जितनी समुद्र में धन और कीर्ति का योग बना होता है, जितनी वो खजाना अपने अंदर भर करके समुद्र सागर रखता है, उतनी ही उसके पास धन की स्थिति होती है। योग्यता से ज्यादा धन मिल जाए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्र के बारे में चर्चा लेकर के। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को श्लोक के साथ उसका अर्थ बता करके लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में शुक्र के बैठे एकाधिक फल नहीं बहुविध फलों की चर्चा की है। आज बात करेंगे दशम और एकादशवें भाव में शुक्र के बारे में क्या ग्रंथ कहता है। ग्रंथ कहता है एकादशवें भाव के शुक्र के बारे में, लिखा है भृगावायस्थानं गतवती सुशीलत्वमधिकम परम चंचद्रूपम सदसि पटुता चार्थ विभुता महीभर्तुः शश्वत् व्रजति खलु कीर्तिस्तनुभृताम समुद्रांतम भद्रा प्रभवति न निद्रा भूविरिपो। इसका अर्थ लिखा है ग्रंथकार ने कि शुक्र यदि एकादशवें भाव में हो तो वह अति सुशील होता है, मतलब विनय संपन्न होता है, सुशीलता उसके अंदर देखी जाती है। उसका दैदिप्यमान स्वरूप सभा में वाक्पटु और पूर्ण धनवान होता है। उसका स्वरूप अच्छा होता है क्योंकि पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि जाएगी। और जन्म कुंडली में लिखा है कि अगर एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति कभी भी सभा में उदासीन नहीं बैठा होता, अपनी वाक चातुर्यता से सबका मन मोहित करने वाला। और एकादशवें भाव के शुक्र के बारे में मैंने चर्चा कही थी कि एकादशवें भाव के शुक्र व्यक्ति को पूछ पूछ करके उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। और आगे लिखा है उसे राजा सदृश आसमुद्रांत निर्मल कीर्ति निरंतर प्राप्त होती है। जितनी समुद्र में धन और कीर्ति का योग बना होता है, जितनी वो खजाना अपने अंदर भर करके समुद्र सागर रखता है, उतनी ही उसके पास धन की स्थिति होती है। योग्यता से ज्यादा धन मिल जाए। वह पृथ्वी पर उसके शत्रुओं को निद्रा नहीं आती है, अर्थात शत्रुगण उससे निरंतर भयभीत रहते हैं। आपके शत्रु अगर कभी निद्रा में सोए मतलब आपसे वो डरे नहीं हैं। लेकिन अगर एकादशवें भाव के शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति को उसके शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होना पड़ता है, बल्कि उसके शत्रु सदैव उससे डरे रहते हैं। ये एकादशवें भाव के शुक्र की इतनी कीर्ति है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जब शुक्र बैठे हों तो कैसा प्रतिफल होता है या ग्रंथ उसके बारे में क्या कहता है। ग्रंथ में बात लिखी है कदाचिद्विताप्ति प्रतिदिन मपायस्तनुभृतः सिते ऋष्भागारम गतवती यदा जन्म समये सदा काम क्रीडा प्रभवती महत् कर्म करणम गुणानामल्पत्वम हितजन विरोधश्च सहसा। इसका अर्थ लिखा है कि शुक्र यदि द्वादश भाव में हो तो उसे कदाचित धन लाभ होता है, किंतु व्यय प्रतिदिन होता रहता है। सदा काम की क्रीड़ा उसे सताती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति और महिलाओं में वो काम का प्रभाव उसके अंदर पनपता रहता है। वह श्रेष्ठ कर्मों को करता है, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करेगा। उसमें गुणों की अल्पता होती है, अल्प मतलब कम होता है। उसमें अवगुण ज्यादा हो सकता है दुर्गुण थोड़े ज्यादा हो और गुण थोड़े कम हो। और लिखा है और मित्रों से सहसा विरोध होता रहता है। मित्र अचानक से शत्रु बनते रहते हैं बेवजह के भी। ये 12वें भाव के शुक्र का प्रतिफल है। इस तरीके से मैंने आपको एक कार्यक्रम में 2-2 श्लोक बताया और 2-2 भावों की चर्चा की है कि लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये सीरीज बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने इसे देखा भी और समझा भी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।